हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर फॉर किड्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नॉर्मली रहती है। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम बच्चों के सॉलिड स्टार्ट करते हैं या फिर हम 6 to 7 मंथ के बाद हम उनकी डाइट में थोड़ा बहुत चेंज लेके आते हैं। आफ्टर 1 ईयर जब हम उनकी डाइट में चेंज लेके आते हैं तो जो फूड है अगर वो उनकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे नॉर्मल तरीका है कि आप बच्चों को हाई फाइबर फूड खिलाइए, पानी अच्छी क्वांटिटी में पिलाइए, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फ्लैश आउट इजीली हो जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल सा तरीका था कि आप उन्हें हाई फाइबर फूड खिला सकते हैं जिससे उनकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। अब इंडिकेशंस क्या है, हमें किस तरह से पता लगेगा कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है? बच्चा तो बहुत छोटा है, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, वो तो हमें नहीं बता सकता कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो हमें कैसे पता लग सकता है? सबसे पहला रीजन है कि जब बच्चा पोटी कर रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा, उसका फेस एकदम रेड हो जाएगा, वो एक ही जगह पे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो इट मीन्स कि उसको पोटी करने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट इंडिकेशन है कि बच्चा जब पोटी करता है तो वो बहुत हार्ड पोटी होती है या पेबल लाइक पोटी होती है, जैसे छोटे छोटे पत्थरों की तरह थोड़ी थोड़ी पोटी की होती है। तो वो एक इंडिकेशन है कि मे बी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो फूड को अवॉइड करेगा, फीड नहीं लेगा। तो हम इससे मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। नेक्स्ट बहुत मेजर रीजन है कॉन्स्टिपेशन का, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि अगर वो पोटी करते टाइम उनमें ब्लड आ रहा है तो आप जरूर डॉक्टर को जाके दिखाइए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने काफी दिनों से या उसकी पोटी बहुत हार्ड हो चुकी है अंदर से कि वो इजीली पास नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको ब्लड आना शुरू हो गया है। तो ये कुछ नॉर्मल से इंडिकेशंस थे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। अब कॉन्स्टिपेशन कुछ खाने की वजह से हुआ होगा, हमने उनको कुछ नया फूड इंट्रोड्यूस करवाया होगा, इसलिए उन्हें कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा। तो कौन से ऐसे जनरल फूड है या कौन से ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिनकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? सबसे पहला फूड है मतलब काउ मिल्क। काउ मिल्क की वजह से जनरली बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर जब हम काउ मिल्क स्टार्ट करते हैं, कई मदर्स आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 8 मंथ्स काउ मिल्क स्टार्ट कर देती हैं। तो बच्चा उसको इजीली मे बी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा या उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बच्चे को काउ मिल्क से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार उसको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है बनाना। बनाना आई नो कि सब बच्चों को बहुत पसंद है, और जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हम बनाना से ही स्टार्ट करते हैं, बट बनाना से कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो लो फाइबर होता है, कई बार हम लोगों को ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बनाना की वजह से। तो अगर ऐसा लग रहा है कि बनाना की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो आप कुछ टाइम के लिए उसको स्किप कीजिए। जब वो ठीक हो जाएगा आप उसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़े थोड़े अमाउंट में, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड। जो पैक्ड फूड होते हैं उनकी वजह से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या वो बहुत टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो उनमें क्या क्या हो सकता है? कुकीज हो सकती है, क्रैकर्स हो सकते हैं, वाइट फ्लोर से जो बना होता है, जैसे वाइट मैदा हो सकता है, वाइट ब्रेड हो गए, पास्ता हो सकता है। तो उसकी वजह से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है चीज। चीज बच्चों को बहुत पसंद होता है, और जब हम आफ्टर 1 ईयर चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कई बार बच्चे बहुत ज्यादा चीज खाने लग जाते हैं, जैसे पास्ता में भी चीज, सैंडविचेस में भी चीज, और कई बार तो डायरेक्ट चीज क्यूब्स आती हैं वो डायरेक्ट ही खा लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, तो उसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। अगर वो टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में तो वो
कॉन्स्टिपेशन उसको होना जरूर है। तो नेक्स्ट रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे जब खेलना शुरू कर देते हैं तो वो पानी बहुत कम कर देते हैं। खाना पीना तो कम करते ही हैं, साइड बाय साइड उनका पानी पीना, उनका लिक्विड लेना बहुत कम हो जाता है। तो अगर वो इनफ लिक्विड नहीं ले रहे हैं तो भी एक रीजन हो सकता है उनकी कॉन्स्टिपेशन का। तो ये कुछ कॉमन से रीजन थे, कॉमन से फूड थे जिनकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इन्हें ठीक किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो हम किचन में से, हमारे पास ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिन्हें हम यूज करके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार उन्हें मेडिसिन ही देनी चाहिए या डॉक्टर के पास ही लेके जाना चाहिए, कई बार वो घर पे ही नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में फुल ऑन फाइबर होता है। आप इन्हें मैश करके, अगर बच्चा छोटा है तो आप इन्हें मैश करके दे सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, चबा सकता है, तो आप उन्हें रोस्ट करके दे सकते हैं, बॉईल करके दे सकते हैं। आप उसके ऊपर अच्छा सा चाट मसाला लगा के उन्हें दे सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि फाइबर होने की वजह से उनको पोटी करने में थोड़ा सा इजी होगा। वो धीरे धीरे वो उसको डाइजेस्ट करेंगे और उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक होने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है एप्पल। हम सबको पता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट आज से ये याद रखिए कि एन एप्पल अ डे कैन कीप अ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो अवे। एप्पल में फुल ऑन फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, और इससे क्या होगा कि जो इसका लिक्विड होगा, नेचुरल लिक्विड होगा, उससे जो अंदर पोटी हार्ड हो जाती है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगी और वो इजीली पोटी कर सकेंगे। तो एप्पल बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। आप उनकी प्यूरी बना के दे सकते हैं, आप एप्पल का जूस दे सकते हैं, आप डायरेक्ट बच्चों को एप्पल खिला सकते हैं, उसका छिलका उतार के ही दीजिएगा। बट आप बाहर से एप्पल जूस मत पिलाइए, आप उसे घर पे ही एप्पल का जूस निकाल के पिलाइए। नेक्स्ट है, आप जितना ज्यादा बच्चे को पानी पिला सकते हैं वो पिलाइए। ऐसा नहीं कि हम उन्हें सारा दिन पानी ही पिलाते रहें, बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा लिक्विड देते रहिए, चाहे वो जूस हो, चाहे वो पानी हो, किसी भी तरह का लिक्विड हो। पर वो अगर जूस दे रहे हैं तो वो घर का ही जूस होना चाहिए, बाहर का जूस बच्चों को नहीं सूट करता कई बारी। नेक्स्ट है स्पिनच। स्पिनच सबको पता है, फुल ऑन फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, सब कुछ होता है स्पिनच में, और ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो स्पिनच आप बच्चों को अगर स्मूदी बना के दे रहे हैं तो फ्रूट के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, प्यूरी में आप फ्रूट की प्यूरी में आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो स्पिनच बहुत अच्छे से उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, आप याद रखिए कि हमारे किचन में 4 पीज होते हैं, आप उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। इवन आप उन्हें रेगुलर खिलाइए ये चीज। सबसे पहला है पीज, मतलब मटर। मटर की आप प्यूरी बना के दीजिए, उन्हें बॉईल करके उन्हें खिलाइए। आप उन्हें राइस में मिक्स करके दीजिए, आप उन्हें सब्जियों में मिक्स करके दीजिए, किसी भी तरह से मिक्स करके दीजिए, बट पीस से बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रून्स, सूखा आलू बुखारा। बच्चों को बहुत पसंद आता है सूखा आलू बुखारा। आप उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं, आप उन्हें राइस में मिक्स करके दे सकते हैं। तो प्रून्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चे की। नेक्स्ट है पियर्स। पियर्स भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इससे कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। आप सेम उसकी या तो प्यूरी बना के दीजिए या फिर बच्चे को उसके स्लाइसेस कट करके दीजिए। पियर्स बहुत ही बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। और 4th पी है हमारा पपाया। पपाया तो जनरली सबको पता है कि अगर हमें भी कॉन्स्टिपेशन हो गया तो सब कहते हैं कि पपाया काट के खा लो, उससे ठीक हो जाएगा। वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ है वो फ्लैश आउट कर देता है। तो ये 4 पीस जो है वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। आप उन्हें ओट मील खिला सकते हैं, आप उन्हें बार्ले सीरियल्स खिला सकते हैं। आप मतलब ये कुछ ऐसे कॉमन से
तरीके हैं जो हमारे किचन में नॉर्मली होते हैं और आप इनकी हेल्प से बच्चों के कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। बट इन द लास्ट आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आखिर वो है तो बच्चे, और हम बच्चों की हेल्थ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 दिन हो गए हैं और इनसे भी अगर उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है, तो एट द एंड आप उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए और उन्हें दवाई दिलवाइए। तो क्योंकि हम बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। बट ये कुछ कॉमन से ऐसे फ्रूट्स या फूड थे जो जनरली बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।